नमस्कार मित्रों। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आज बात करूंगा मैं जुडिशरी के बारे में। आजकल मैं विलायत में हूं, तो जाहिर है कि यहीं की खबरें सुनता हूं, तो बात भी यहीं की होगी। आजकल यहाँ सबसे बड़ी समस्या है इमिग्रेंट्स की। इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स, सभी तरह के इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और देश ऑलमोस्ट पंगु हो गया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ की सरकार ने जो रुवांडा से, अफ्रीकी रुवांडा से जो इमिग्रेंट्स आए थे, उनको वापस करने का एक एग्रीमेंट किया रुवांडा से कि उनको पैसा देके उनको वापस भेजा जाएगा, और सब चीज ट्रैक पे चल रही थी। पर नेचुरली कोई वापस नहीं जाना चाहता, तो रुवांडा के जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर हैं उन्होंने लॉयर्स हायर किए और कोर्ट में गए, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, और अपील किया कि उनको वापस जाने लायक वहाँ हालात नहीं है। कि सरकार का कहना है कि वहाँ हालात ठीक है। कोर्ट में केस चला और जैसा कोर्ट करते हैं, कोर्ट्स ने इमिग्रेंट्स की तरफ साइड लिया और कहा कि हाँ, जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ रह सकते हैं। हालात ठीक होने का मतलब ये है कि रुवांडा में पश्चिमी देश जैसे हालात हो जाए। मेरे ख्याल से वो तो नहीं होगा, यहाँ रुवांडा जैसे हालात जरूर हो जाएंगे, इसका मुझे यकीन हो गया है। इस समय सिचुएशन ये है कि न नॉमन तेल होगा न राधा नाचेगी, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। बल्कि इमिग्रेंट्स को और एक ताकत मिलेगी कि अब वो यहाँ आके और सरकार को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या यहाँ के जिस लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि हिंदुस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ रोहिंग्या जो हैं, उनको अगर बाहर निकालना हो तो कोर्ट सामने आ जाते हैं। आज तक उनको किसी इलीगल इमिग्रेंट को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। आजकल सारे कोर्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट पे चलते हैं, ना कि देश हित पर। हमारे कोर्ट भी कुछ वैसे ही काम करते हैं जैसे वो इस देश के वासी ना हो, किसी दूसरे देश के वासी हो या किसी दूसरे प्लेनेट पे रहते हो। अगर इन जजों को देश चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो 2 दिन में उनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिमिट्स क्या होती हैं। इसीलिए पहले जमाने में राजा न्याय करता था, क्योंकि उसको न्याय व्यवस्था भी देखनी थी और देश भी चलाना था। और मुश्किल ये है कि पश्चिमी देशों ने अपने पांव में तो बेड़ियां बांधी रखी हैं इस फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन व्यवस्थाओं की, और क्योंकि हम उनके साथी हैं तो हम भी उन्हीं के साथ डूब रहे हैं। क्योंकि अगर हमें उनसे दोस्ती रखनी है तो हमको भी वही सब करना पड़ेगा जो आज वो कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों की आंखें कब खुलेंगी, खुलेंगी भी कि नहीं खुलेंगी। आई होप तब तक बहुत देर ना हो जाए। पर आज भी जनमानस पटल पे जो न्याय की कल्पना है वो या तो रामराज की है, और या आपने मुगले आजम पिक्चर देखी होगी, उसमें जब अकबर एक नागरिक के न्याय और एक राज के हित के बैलेंस करता है, उस दोराहे पे जाके खड़ा होता है, तो कैसे न्याय करता है आप देखिए। अकबर अनारकली को फांसी देता है क्योंकि उसको अपने सल्तनत की शान बचानी है, और अनारकली को बाद में वो सीक्रेट रास्ते से छुड़वा भी देता है क्योंकि उसको इंडिविजुअल न्याय भी करना है। हमारी न्याय व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया फॉर वाइडर सर्कुलेशन। थैंक्स अगेन।